नहीं किए मैंने, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा है सारे लेक्चर्स अपलोडेड है ना, कोई बाकी तो नहीं है ना? हाँ नो नहीं सर। सर। हाँ, सो हमने शुरू किया वेलोसिटी इन दिस लेक्चर। वेलोसिटी क्या होता है? जैसे स्पीड था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम, वैसे वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? हाँ बोलो। सर वो आप यूट्यूब पे सर वो कुछ मैथ्स का भी सर वो टूल कुछ नाम का आप डालते तो सर वो भी हमारा है क्या 9th का? हेलो सर। सर सर यू आर ऑन म्यूट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आप नहीं आ रही है। सर यू आर ऑन म्यूट। सर आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? इधर ध्यान दो। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, समझ में आया? यस सर। यस सर। लिखो यहाँ तक। So displacement traveled by body per unit time is called velocity. Velocity क्या होता है? Displacement upon time. SI unit meter per second, CGS unit centimeter per second, other unit kilometer per hour. And it is a vector quantity. Speed होती है स्केलर क्वांटिटी, है ना? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यूनिट सेम होती है। समझ में आया? यस सर। लिख लिया? सर Yes. सिंबल क्या होता है? क्या? वेलोसिटी का सिंबल होता है v, उसके ऊपर ऐसे वेक्टर लगा दो क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, एरो लगा दो। समझ में आया? यस सर। सर हाँ बोलो। सर स्केलर का भी फिर कोई सिंबल होगा ना? स्पीड का बताया था ना मैंने, v, स्पीड का सिंबल v है ना? नहीं सर स्केलर का सर आपने वेक्टर का वो एरो बनाया तो सर स्केलर में कुछ नहीं लगाते, जो भी स्केलर क्वांटिटी उसको वैसे ही लिखते हैं, ठीक है। स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड होता है। सिंबल है ना? हाँ ये वेलोसिटी का सिंबल, हाँ वेलोसिटी का सिंबल है। ओके सर। लिख लिया? यस सर। यस सर। अब टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। अब देखो हमने जो पहले टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ी थी सेम वैसा है, ठीक है। तो यहीं से मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको, और क्या क्या चेंज करना है वो तुम्हें बता दूंगा। सर एक डाउट है। हाँ पूछो। सर जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का एक डिफरेंस है कि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वेलोसिटी Yes. और स्पीड में वो डिफरेंस अप्लायबल है क्या? यस अप्लाइबल है ना। अगर यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव आएगा तो वेलोसिटी भी नेगेटिव आएगी। समझ में आया? अगर हम राइट में जा रहे हैं तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेफ्ट में जा रहे हैं तो वेलोसिटी नेगेटिव है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन के हिसाब से बताते हैं, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया क्या? यस सर। राइट में अगर वेलोसिटी कार चल रही है तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव, लेफ्ट में तो नेगेटिव। तभी तो हमें पता लगेगा राइट में जा रही है या लेफ्ट में जा रही है। मान लो मैं राइट में भी बोलूंगा 10 किलोमीटर पर आवर और लेफ्ट के लिए भी बोलूंगा 10 किलोमीटर पर आवर, तो तुम्हें कैसे पता लगेगा राइट में जा रही है या लेफ्ट में जा रही है? समझ में आया क्या? यस सर। वेलोसिटी हमें डायरेक्शन भी बताती है, तो साइन के साथ ही बताएगी ना, प्लस है या माइनस है। समझ में आया? यस सर। यस है ना? तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में फर्स्ट क्या थी? फर्स्ट क्या होगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म
वेलोसिटी। आया सोच में? yes sir, है ना? sir. For example, a car is moving with a uniform velocity of 10 meter per second. डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, टुवर्ड्स ईस्ट, ऐसे लिख लो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ में आया? yes sir, ठीक है। एक और चीज याद रखो, डायरेक्शन बदल गई तो वेलोसिटी बदल जाती है, डायरेक्शन बदल जाए तो वेलोसिटी बदल जाती है। तो हमने क्या लिखा, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, यहां पर ऐसे भी लिखना पड़ेगा, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, then it is said to be moving with uniform velocity। समझ में आया? जैसे यहाँ पे लिखा ना मैंने एग्जांपल में, टुवर्ड्स ईस्ट। आया समझ में? yes sir, अब वैसे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन तुम खुद से लिखो, okay sir, अनइक्वल हो जाएगा वहां पे। आया समझ में? क्या yes हो sir, जाएगा? अनइक्वल। सर अनइक्वल। हाँ, सर वेलोसिटी फिर जीरो भी होती है? क्या वेलोसिटी जीरो? अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मान लो पार्टिकल चल के वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो, तो वेलोसिटी भी जीरो। ये सब क्वेश्चन करेंगे हम, धीरे धीरे पूरा समझ में आएगा अभी आगे। ठीक है, प्लस में Okay, भी sir. आंसर आएगा, माइनस में भी आएगा, जीरो में भी आएगा, बट स्पीड हमेशा प्लस में होती है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस तो हमेशा प्लस में होगी, तो स्पीड हमेशा प्लस में होगी, चाहे राइट में जा रही हो या लेफ्ट में जा रही हो। स्पीड डायरेक्शन नहीं बताती है। समझ में आया क्या? yes sir, हाँ, बट वेलोसिटी डायरेक्शन बताती है। तो अगर राइट में हम प्लस बोलेंगे तो लेफ्ट में माइनस बोलना पड़ेगा। समझ Yes, में आया sir. क्या? ऊपर प्लस बोलेंगे तो नीचे माइनस बोलना पड़ेगा। ये सब लिखवाया ना मैंने yes sir, स्टार्टिंग में। एक बार रिवीजन करना, पूरा चैप्टर बार बार रिवीजन किया करो। ऐसा नहीं सिर्फ लास्ट लेक्चर का देख लिया, शुरू से पूरा एक बार पढ़ा करो और सारे क्वेश्चंस खुद से लिख के सोल्व किया करो, तो तुम्हारे मार्क्स और इंप्रूव होंगे। जिसके 18 आ रहे हैं उसके 20 आएंगे। समझ में आया? जिसके 10 Yes, sir. 12 आ रहे हैं उनके और इंप्रूव होंगे। ठीक है, लिख लिया नॉन यूनिफॉर्म भी? सर 1 मिनट। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म में से देख के लिखो। लिख लिया? सर आखिरी एग्जांपल बाकी। हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का भी एक एग्जांपल होगा। फिर से बोलो। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के जो एग्जांपल्स है वो यही होंगे। यही एग्जांपल है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है ना। देखो, वेलोसिटी दो तरह से नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, या डायरेक्शन चेंज कर दो, या दोनों चेंज कर दो। समझ में आया? यस वेक्टर क्वांटिटी दोनों से चेंज हो सकती है। ठीक है, अब इसके आगे हमने क्या देखा था? थर्ड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे स्पीड की जगह क्या Yes, कर sir. देंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब मैंने पहले भी समझाया था, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आया? yes sir, ठीक है, यस अब देखो, स्पीडोमीटर जो शो करता है वो तो स्पीड शो करता है क्योंकि वो डायरेक्शन नहीं बताता। समझ में आया? yes sir, स्पीडोमीटर हमें क्या शो करता है? स्पीड, डायरेक्शन नहीं बताता वो। ठीक है, अगर डायरेक्शन भी बताने लग जाए तो वो वेलोसिटी हो जाएगी। स्पीड के साथ अगर तुम डायरेक्शन ऐड कर दो तो वो वेलोसिटी बन जाती। समझ में आया क्या? yes sir, ठीक है, देन
नेक्स्ट क्या है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नॉन वेरिएबल, if an object is moving with variable velocity, यहाँ पे क्या लिखेंगे? अगर ऑब्जेक्ट अलग अलग वेलोसिटी से, पहले भी समझाया था ना मैंने, वेलोसिटी अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो तब हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। देन द एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ, एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ट्रेवल टू द टोटल टाइम टेकन। समझ में आया? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये फॉर्मूला बनेगा इसका। सर हाँ सर समझ में आया? सर तो कोई ऐसी सर तो कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है क्या सर जो वेलोसिटी को मेजर कर पाए? क्यों नहीं बनी है? डायरेक्शन तो कोई भी बता देगा। हमारे मोबाइल में एक डिवाइस होता है जो डायरेक्शन बता देता है। मोबाइल में एक एप्लीकेशन होती है ना, डायरेक्शन बताती है। ये सर। क्यों नहीं तो बनी सर डायरेक्शन? तो हाँ, तो उससे वो सब क्या ऑटोमोबाइल्स में नहीं लगते हैं क्या? लगा सकते हैं ना, बट वहां पे ओके जो निडल होती है वो जनरली स्पीड को बताती है बस, ठीक है। जरूरी नहीं है ना ओके। डायरेक्शन भी बताए। समझ में आया? ये सर। लिख लें यहाँ तक? नो सर। लिखो। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। पहले हम क्या कर रहे थे? टोटल डिस्टेंस निकाल रहे थे और फिर टोटल टाइम से डिवाइड कर रहे थे। उसके हमने 4 अलग अलग केस पढ़े थे। वैसे यहाँ पे भी चारों केस होंगे, वो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, सेम है। बस डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें। सर वी के सिंबल पे वो भी लगेगा एरो कि नहीं लगेगा सर? क्या? सर वो वी ए वी जी वो स्पीड के लिए था ना सर? जरूरी नहीं है। अगर मैंने ऊपर लिख दिया ना वेलोसिटी है, तो फिर जरूरी नहीं लगाने की। समझ में आए? वो कंफ्यूजन हटाने के लिए लगाते हैं कि स्पीड है या वेलोसिटी। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेलोसिटी, तो फिर वेलोसिटी ही निकालेंगे, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा ना। यस सर। ओके सर। क्योंकि दोनों का सिंबल वी रख दिया हमने, तो अगर दोनों में कंफ्यूजन हो तो एक में एरो लगा दो वेलोसिटी। समझ में आया क्या सर? हाँ बोलो। सर अगर क्वेश्चन में सर दिया हुआ है कि सर फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, और सर अगर डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है तो सर हम लोग अपने मन से डायरेक्शन वहां पे फिर लिख मतलब सकते हैं आपको सिर्फ मन से नहीं लगाना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है आपसे। आपसे सिर्फ क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड पूछा है, डायरेक्शन नहीं पूछी। जब गिवन ही नहीं है तो कैसे बताओ? समझ में आया? फिर आपको मैग्नीट्यूड, जैसे डिस्प्लेसमेंट भी, हम डिस्प्लेसमेंट में भी डायरेक्शन होती है ना, बट हमने Yes, क्वेश्चंस किए थे उनमें जरूरी थोड़ा ना सब में डायरेक्शन पूछी है। जैसे मान लो ए से बी, पार्टिकल ए से यहाँ चला फिर यहाँ गया, तो डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। तो आपने सिर्फ इसकी लेंथ बताई थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डायरेक्शन थोड़ा ना बताई थी। समझ में आया क्या? तो जरूरी Yes, नहीं है डायरेक्शन भी पूछा जाए आपसे। ओके सर। समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। ईशान सीधे बैठो। क्या हुआ? डाउट है? ठीक है। सो मान लो एक सर्कल पर जिसकी रेडियस है मान लो 2 मीटर, एक पार्टिकल चला ए से बी तक। तो मुझे बताना है फ्रॉम ए टू बी जो टाइम लगा, टाइम टेकन है 2 सेकंड। ए से बी जाने में 2 सेकंड लगा। तो मुझसे पूछा है फाइंड फर्स्ट एवरेज वेलोसिटी, सेकंड एवरेज स्पीड। बताओ। फर्स्ट बताओ एवरेज वेलोसिटी एंड सेकंड बताओ एवरेज स्पीड।
ट्राई कर रहे हो ना सब लोग? यस सर। सो सोल्व करते हैं इसको। देखो फर्स्ट हमें बताना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन तो टोटल। ए से बी तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 4 2 मीटर। + 2 सर 4 4 मीटर मीटर होगा। डायमीटर होगा ना? हाँ यस सर। ए से बी तक ये भी 2 मीटर है, तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस ए से बी तक यस है ना, अपॉन टाइम 2 सेकंड, तो 4/2 तो कितना आया? 2 सर मीटर मीटर पर पर मीटर पर सेकंड। समझ में आया? सेकंड। यस एवरेज स्पीड वो होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन सर टोटल 1 टाइम। मीटर पर सेकंड। नहीं, टोटल डिस्टेंस क्या होगी? पाई आर अपॉन यस सर। टाइम टी। टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये वाली, यस सर। ये है ना डिस्टेंस, टोटल यस डिस्टेंस। सर। यस सर। तो ये हाफ ऑफ सरकमफेरेंस है, तो ये होगा पाई आर। तो पाई इंटू आर कितना है? 2 मीटर अपॉन Yes. 2, तो ये आया पाई मीटर पर सेकंड। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 मीटर पर सेकंड। ये आंसर आया। सर समझ में हम आया लोग क्या? फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। क्या? सर हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं इसे 22/7 मीटर पर सेकंड। लिख सकते हो ना? लिख सकते हो। तो ध्यान से देखो, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से कम आ रही है, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है। हमें क्या पता है? देखो डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज्यादा ही रहेगा या इक्वल होगा, अगर Yes, sir. पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो। समझ में आया क्या? ये पता है ना? अगर Yes, मैं sir, दोनों पता है। तरफ टाइम से डिवाइड कर दूं, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दूं, तो ये क्या बनेगा? एवरेज स्पीड। समझ में आया? यस सर। ये हमेशा ये क्या बनेगा? एवरेज वेलोसिटी यस सर। से ज्यादा ही होगा हमेशा, या इक्वल होगा। समझ में आया क्या? यस सर। क्लियर है डाउट? एवरेज Yes, sir. स्पीड एवरेज वेलोसिटी हमेशा एवरेज स्पीड से कम ही होगी, ये समझो, या उसके इक्वल हो सकती है अगर दोनों पार्टिकल जैसे सीधे सीधे चले। यहां से ए से बी तक पार्टिकल ऐसे चला सीधे सीधे, तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी भी सेम आएगी और एवरेज स्पीड भी सेम आएगी। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, क्योंकि Yes, डिस्टेंस sir. भी सेम है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। समझ में आया? सर एक डाउट है। हाँ सर। हाँ पूछो। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए सेम टाइम टेकन है? क्यों नहीं होगा? हो सकता यहाँ से यहाँ तक ये चल, तो पाथ तो यही है ना इसका, तो टाइम गिवन है ना 2 सेकंड, गया तो इस रास्ते से, तो 2 सेकंड है ना, तो टाइम तो सेम ही लगेगा ना। ए से बी गया, किसी भी रास्ते से जाए टाइम तो वही रहेगा ना। वो इस रास्ते से थोड़ा ना गया, ये तो डिस्प्लेसमेंट आया, ये तो अलग है। किसी से भी जाए, ऐसे जाए कहीं से भी जाए, डिस्प्लेसमेंट उतना ही आएगा। अरे टाइम ठीक है तो सर। कौन सा होता है? टाइम तो एक्चुअल पाथ में जो गया वो वाला टाइम होता है ना। समझ में आया Yes, क्या? sir. टाइम हाँ, टेकन sir. कौन सा होता है? जो एक्चुअल पाथ से गया है। और डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करता है क्या? नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। तो शॉर्टेज Yes, डिस्टेंस sir. उतने कितने टाइम में, मान लो मैं ए से बी तक, तो पेंसिल डिस्चार्ज हो गई, मान लो ए से बी तक पार्टिकल ने सुबह से लेकर रात तक लगा दिया टाइम, तो टाइम तो वही लेंगे ना। वो घूमते पूरी दुनिया घूम के आया, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे तो टाइम कौन सा लेंगे? वो पूरी दुनिया जितने टाइम में घूमा वो वाला टाइम लेंगे। समझ में Yes, आया? sir. हाँ, हाँ Yes, सर। sir. समझ में? टाइम तो वही आएगा ना जिस जितने टाइम में उसने वो टाइम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। आया समझ में? Yes, sir. किसका डाउट था? क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ सर, क्लियर हुआ। हाँ, तो टाइम तो क्या होता है? टाइम टेकन वो टाइम होता है जो आपने एक्चुअल इतना टाइम लिया जिस पाथ से गए, उस पाथ मतलब डिस्टेंस वाला टाइम आपको लेना होता है हमेशा। समझ में आया? वही Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट में भी वही टाइम लगेगा। ऐसे भी डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो जल्दी थोड़ा ना पहुंच गया वो, टाइम तो वही लगा Yes, ना sir. जो है वो पूरा घूम के गया था। समझ में आया? हाँ हाँ? सर। Yes. लिख लिया सबने?
यस सर। ओके, अब आगे देखो। एक और क्वेश्चन करो। एक पार्टिकल ए से बी गया, फिर बी से घूम के यहाँ सी आ गया। समझ में आया? यस सर। ये 10 मीटर और ये 20 मीटर। टाइम लगा 5 सेकंड ए से सी तक का, फ्रॉम ए टू सी। टाइम कितना लगा टोटल? 5 सेकंड। हमसे वही पूछा है फर्स्ट, यही पूछा है, इसे कॉपी कर लेता हूँ। ए से सी तक हमें बताना है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। अब ये गलत नहीं आना चाहिए, बताओ सब लोग। सर डन। सर डन। हम्म, तो एवरेज वेलोसिटी तो क्या होगा? पहले एवरेज स्पीड निकालते हैं। चलिए, एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस पहले ए से बी गया 10, फिर बी से सी गया 20। समझ में सर आया? 30 30 अपॉन बाय टाइम 5 कितना है? 5। 30/5 5 मतलब seconds. 6 मीटर पर। मीटर पर सेकंड। समझ में आया? और Yes, sir. एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज वेलोसिटी, राइट में गया 10 तो प्लस लिखूंगा, फिर वहां से लेफ्ट Yes, में sir. गया 20 तो सर माइनस -10. लिखूंगा, अपॉन 5। टाइम तो 5 ही लगेगा, Yes, sir. तो ये क्या आएगा? -2. -10/5, तो -2 मीटर पर सेकंड आएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस यस अरे सर। डिस्प्लेसमेंट उसका -10 हुआ ना, पीछे चला Yes, गया ना वो sir. तो अपनी ओरिजिनल से भी Yes, sir. लेफ्ट में। समझ में आया यस क्या? सर, हाँ। तो वेलोसिटी ठीक है, नेगेटिव भी हो सकती है। मान लो मैं Negative ए से ए तक का पूछता तो आंसर कितना आता? 0। हाँ Yes, सर। sir. 0 एक और क्वेश्चन लिखूं। ए पार्टिकल starts from P towards Q with a speed 40 kilometer per hour and returns back with speed 60 kilometer per hour. Find average velocity. Find average velocity. हुआ? अच्छा, जिनका हो गया उस क्वेश्चन का आंसर दो। कैन ए बॉडी हैव ए कांस्टेंट वेलोसिटी?
बट डिफरेंट स्पीड। यस सर। वेलोसिटी कांस्टेंट हो बट स्पीड अलग हो, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ सर। कैसे होगा ईशान? अरे वेलोसिटी No, sir. कांस्टेंट है मतलब उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं हो रहा तो स्पीड कैसे चेंज होगी? समझ में आया क्या? वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो उसकी स्पीड भी कांस्टेंट ही होगी ना। हाँ सर। हाँ समझ में आया? हाँ इसका आंसर आ गया। अरे इसका आंसर आएगा 0। 0 सर। Average हाँ velocity सर, होगी नॉट 0। पॉसिबल पर आर सर, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा? क्योंकि सर वो सर वापस क्योंकि आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 है। Yes, अरे sir, वहीं पर आ गया, P displacement से Q गया, Q से वापस P आ गया, हाँ सर। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी? 0। 0। यस सर। तुम जो फॉर्मूला लगा रहे हो वो एवरेज स्पीड निकलेगा उससे। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था ना, 48 आंसर आया होगा, वो एवरेज Yes, sir. स्पीड था। एवरेज स्पीड 48 होगी। एवरेज स्पीड पूछते तो क्या होता? 48 किलोमीटर पर आवर, है ना? एक क्वेश्चन किया था ना हमने एवरेज स्पीड का, ऐसा। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। यहाँ पे हमने एवरेज स्पीड पूछा था, वो ए से नहीं, ये वाला था, इसमें 20 और 30 था। ए से जाके वापस बी गया, बी से वापस आ गया, तो एवरेज स्पीड तो ये 20 और 30 का 24 आई थी, तो 40 और 60 का 48 आएगी। समझ में आया जस्ट क्या? वाला ऊपर है सर, उसका जस्ट ऊपर है। Yes, sir. Question. हाँ तो यहाँ पर लेकिन एवरेज वेलोसिटी है, पी से क्यू गया, फिर क्यू से वापस पी आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। 0। आया क्या समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, अब तुम्हें एक होमवर्क है, वेलोसिटी भी पूरा हो गया आज। होमवर्क है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ये मॉड्यूल में भी गिवन है, और चाहो तो तुम अपने मन से भी लिख सकते हो, मैंने सारे डिफरेंस समझा दिए, है ना? एक डिफरेंस होगा डेफिनेशन, एक डिफरेंस होगा ये स्केलर और ये वेक्टर, एक डेफिनेशन होगा कि स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है और वो हमें पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकती है। समझ में आया क्या? फॉर्मूला तो वो मॉड्यूल में से देख के तुम्हें होमवर्क लिखना है, मतलब ये पूरा करना है। समझ में आया? ओके, यस सर। सर फॉर्मूला